भारत में 34 साल बाद पहली बार नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने आखिरकार मंजूरी दे दी है, जिसमें हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा को लेकर अहम बदलाव भी किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत उन छात्रों को दी गई है जिन्हें किसी कारण से अपनी पढ़ाई के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अब उनके लिए भी नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि समय सीमा के बाद वापस आने और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का विकल्प भी उन छात्रों को अब दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम को लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं। अब नई शिक्षा नीति का आपके बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोचते हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, ज़रूरतप्रेस.in देख रहे हैं आप। नई शिक्षा नीति में कुछ बड़े दावे और वादे किए गए हैं, या फिर यह कहें कि बड़ी घोषणाएं की गई है, जैसे कि जीडीपी का कुल 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य तैयार किया गया है। फिलहाल भारत में जीडीपी का 4.43% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च होता है। वहीं मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब और कुछ घोषणाएं हैं, उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर आप किसी पारिवारिक समस्या या फिर किसी अन्य कारण से पढ़ाई बीच सेमेस्टर में ही छोड़ देते हैं, तो अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ाई की है तो डिप्लोमा, और अगर 3 या 4 साल पढ़ाई की है तो आपको डिग्री दी जाएगी। यानी कि अधूरी पढ़ाई का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। रिसर्च में आने वाले के लिए नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया जाएगा, यानी कि 3 साल डिग्री के साथ ही 1 साल एमए करके एमफिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद सीधे पीएचडी के लिए जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी सफाई की जरूरत है कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आसान भाषा में समझिए, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको म्यूजिक का शौक है तो आप उस विषय के साथ ही म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन पे हमसे बात की है जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार देवेश तिवारी ने। आइए सुनाते हैं। सबसे अच्छी बात कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मुझे नई शिक्षा नीति में ये लगी कि 3 साल अगर आप बीए करते हैं, फिर आपको 2 साल एमए करने के लिए लगता है, यानी कि 5 साल आपका कुल जो है वो खर्च हो जाता है। नई शिक्षा नीति में ये बात भी कही गई है कि 3 साल अगर आप किसी एक विषय पर्टिकुलर विषय पर और बैचलर्स करते हैं, उसके बाद उसी विषय पर अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो 1 साल में ही आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। डिप्लोमा जो पहले 1 साल में मिल जाया करता था, अब उसको कम से कम 2 साल आपको डिप्लोमा के लिए लगेगा। तो एक तरह से काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें दिखे हैं, और अब 12वीं के बाद ही आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। उसी के आधार पर आपका आपके एजुकेशन करने के बाद जो आपका साल है, अगर आप बार बार ट्रैक चेंज करेंगे तो 5 साल लगते थे। अगर आप एक ट्रैक पे रहेंगे तो 4 साल में आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कहें कि शिक्षा नीति आ तो गई है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इसको देखना होगा। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि एकाएक जब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होता है तो उसका बच्चों पर किस तरह का असर पड़ता है, इसके लिए भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, ताकि इसका जो इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा वो पॉजिटिव वे में पड़े। नई शिक्षा नीति में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एक साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफर करेगी, ताकि बच्चे एक कॉमन एग्जाम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ये हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब बात करते हैं स्कूल में होने वाले बदलाव के बारे में। कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक स्कूलों में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। हो सके तो इसी तरह 8वीं तक भी पढ़ाया जा सकता है। टीचर्स के लिए एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे टीचर्स का रोल क्या होगा और उन्हें किस बेंचमार्क तक पहुंचना है ये तय किया जाएगा। स्कूली शिक्षा पर बात की है हमने स्कूल प्रिंसिपल जयश्री नायर से कि स्कूल पर इस नई शिक्षा नीति का क्या बदलाव देखने को मिला। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 34 साल पुरानी पद्धति को बदलना अति आवश्यक था। आने वाली पीढ़ी इस नई शिक्षा प्रणाली से अवश्य लाभान्वित होगी। कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन इसका प्रमुख उद्देश्य है और विद्यार्थी इच्छा अनुसार विषय का चुनाव कर सकेंगे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल है। जो विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं, उनके लिए नए आयाम खुलेंगे। वे अपने भविष्य का निर्माण सही ढंग से और अपनी पसंद से कर पाएंगे। यह पद्धति स्वागत योग्य है। नई शिक्षा नीति में स्कूल के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में 3 तरह के मूल्यांकन होंगे, जिसमें पहला मूल्यांकन बच्चा खुद करेगा,
दूसरे में उसके सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे और तीसरा टीचर्स करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की लाइफ स्टाइल पर भी हर तरह की चर्चा की जाएगी। बोर्ड एग्जाम के महत्व को कम करने के लिए अब इन्हें 2 बार ही कराए जाने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पर ऑफर किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम के लिए कहा गया है कि इसमें सिर्फ नॉलेज टेस्ट ही किया जाएगा, जो रट कर याद किया गया हो उसे टेस्ट नहीं किया जाए। उन चीजों को एक एग्जाम में टेस्ट करें जो रोजमर्रा की चीजों में छात्र इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब केवल किताबी ज्ञान ही आप तक पहुंचेगा, बल्कि बाहर का व्यवहारिक ज्ञान भी आपके पास होने के लिए जरूरी होगा। तो ये हुई बात नई शिक्षा नीति पर जिसको मोदी सरकार लेकर आई है। अब इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होंगे, इस समय बताएगा। हम इसका इंतजार करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।